नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। लगातार हो रही चोरी का कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। विगत दिनों नगर में अज्ञात चोरों ने दुकानों का ताला तोड़कर अनेक दुकानों में चोरी की थी। पुलिस अधीक्षक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ टीम गठित कर चोरों को पकड़ने के निर्देश दिए थे। कोतवाली पुलिस ने चोरी करने वाले 3 चोरों के कब्जे से चोरी का सामान, लैपटॉप, कैमरा एवं अन्य सामान जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। लगातार 4-5 चोरियों की वारदात हुई थी। कस्बे में लगातार 4-5 जगह घटना घटी थी चोरी की, जिस पर हमने चोरी पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस टीम लगातार रात्रि में गश्त कर रही थी। पिछले 31 जनवरी के बाद से हमने मुखबिर भी लगाए थे, जिस पर हमें जानकारी मिली कि अपने ही कस्बा क्षेत्र के कुछ लोग इस चोरी की घटना में सम्मिलित हैं। और आज एक जानकारी लगी कि कुछ घटना में चोरी किए गए लैपटॉप बेचने की फिराक में घूम रहे, तो हम 3 अपराधी वर्गों को पकड़ा था, जिनके कब्जे से घटना में चोरी गए 4 लैपटॉप, एक बड़ा कैमरा, एक छोटा कैमरा, कुछ राजश्री लाइटर और कुछ खाने की सामग्रियाँ उनसे बरामद की गई, जिनका कुल मसरूका 1,25,000 रुपये है। सभी 5 प्रकरण में चोरी की संपत्ति को बरामद कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी के निर्देशन में थाना गाड़ा सराई में आज गाड़ा सराई कस्बा के व्यापारी संघ ने होली के पर्व तथा महाशिवरात्रि को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के संबंध में शांति समिति की बैठक का आयोजन थाना परिसर में किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करने तथा त्योहार शांति और सौहार्द के साथ पूर्ण भाईचारे से मनाने की सीख भी दी। ये भी समझाइश दी कि बिजली के तारों के नीचे होली का दहन न करें। बैठक में व्यापारी संघ के सदस्य तहसीलदार गाड़ा सराई, जीपी मेहरा, राजस्व निरीक्षक थाना प्रभारी गाड़ा सराई, स्वाति शर्मा, एएसआई चतुर्वेदी, पटवारी योगेश बर्मन, भूपेंद्र सिंह तथा अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। यूक्रेन में रह रहे प्रवासी राजस्थानी छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर आग्रह किया है। डॉक्टर पुनिया ने विदेश मंत्री को पत्र में लिखा है कि यूक्रेन में बड़ी संख्या में राजस्थानी विद्यार्थी मेडिकल व अन्य संस्थानों में अध्ययनरत हैं। अभी वहां उत्पन्न हालातों के कारण विद्यार्थियों में आशंका का माहौल है। वे स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बता दें, पहले भी करवाई थी सकुशल वापसी। पुनिया ने कहा कि विगत कोरोना काल में भी मोदी सरकार ने वंदे भारत मिशन के अंतर्गत प्रवासी राजस्थानी विद्यार्थियों की हमारे आग्रह पर सकुशल वापसी करवाई थी। इसी तरह इस बार भी यूक्रेन में रह रहे प्रवासी राजस्थानी विद्यार्थियों की राजस्थान में सकुशल वापसी करवाएं। बता दें, राजस्थान के करीब 450 छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने की पुष्टि हुई है। इनमें विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र, व्यवसायी और अन्य पेशेवर लोग शामिल हैं। गहलोत सरकार इस मामले पर अब 2 मार्च को विधानसभा में अपना जवाब पेश करेगी। भाजपा विधायक पुष्पेंद्र और बिहारी लाल ने इस मसले को अलग अलग उठाते हुए राज्य सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के बारे में जानना चाहा। हालांकि इस पर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने हस्तक्षेप करते हुए इस विषय पर सरकार के जवाब के लिए 2 मार्च की व्यवस्था दे दी। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने गोमांस ले जाते एक युवक को रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी युवक के पास 150 किलो गोमांस और एक एक्टिवा बगैर नंबर की बरामद की। पुलिस पर लगाया गोमांस तस्करी रोकने में विफल होने का आरोप। जिला प्रशासन से लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों तक ज्ञापन देने के बावजूद भी गो तस्करों के खिलाफ नहीं होती है कोई बड़ी कार्रवाई। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा जगनेर रोड जाम किए जाने की सूचना पर थाना शाहगंज की भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। आक्रोशित नारेबाजी कर रहे हिंदूवादी संगठन के लोगों को समझा बुझाकर सलमान नाम के आरोपी को पुलिस ने लिया अपने कब्जे में। पुलिस हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की तहरीर पर गोमांस तस्करी के आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में। आरोपी युवक पूर्व में भी गोमांस तस्करी में जा चुका है जेल।
संजय भाई, आज ये यहाँ जो जिस तरीके से गौ तस्कर पकड़े गए हैं और पिछले समय से भी लगातार ये कार्रवाई चल रही है, आज किन किन लोगों को पकड़ा, क्या क्या चीज़ें पकड़ी गई हैं? देखिए, आगरा एक बहुत बड़ी मंडी है। गौ तस्करी के रूप में लगातार ज्ञापन के माध्यम से एसएसपी डीएम को हम लोग बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। पता नहीं क्या प्रशासन चाहता है। आचार संहिता और धारा 144 केवल एक आम आदमी पर लागू है, इन गौ कसों पर कोई धारा 144 और आचार संहिता लागू नहीं है। आज सुबह हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली, वहाँ से सरहंदी से इसका लगातार पीछा किया और ये यहाँ पर कुछ लोगों के यहाँ मांस को पहुँचाने जा रहा था, जहाँ पर मौके पर हमने इसको पकड़ लिया है। और लगातार इंस्पेक्टर के कहने पर थाना सागर इंस्पेक्टर ये कहते हैं ये काम नगर निगम का है, नगर निगम कहती है काम प्रशासन का है, प्रशासन कहता है जिलाधिकारी का है, जिलाधिकारी कहता है एसएसपी का है। आखिर ये गाय कब तक कटती रहेगी इन लोगों के सीमा विवाद और आपसी विवादों के चक्कर में? हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि चौकी इंचार्ज यहाँ पर संभालने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। लगातार इससे 10-15 दिन पहले भी हमने उसको सूचना दी थी, गौकस पकड़ के दिया था, उस पर भी लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ऐसे लगातार कार्रवाई ना करना कहीं ना कहीं एक गाय माता के लिए बड़े खेत का विषय कि गाय माता कैसे बचाओ जीवित रहेगी। संजय भाई, ये बताइए, आज जो लोग पकड़े गए हैं उनके कुछ जानकारी हो पाई, कौन लोग हैं? ये कोई सलमान है, नाई की मंडी निवासी है। पिछली बार भी क्या इसमें थाना सागर में इसके खिलाफ मुकदमा लिखा है एक शराब तस्करी और गौवध अधिनियम का, उसमें जेल ये गया था यही सलमान, और अभी जेल से छूटने के बाद पुनः इसने काम किया और इसने 2-3 नाम और बताए जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज क्या हुआ है ये? देखिएगा, आज ये कोई नया नहीं हुआ है। इतिहास के चर्चों में रहा है कि सराय ख्वाजा जैसे क्षेत्र में गौमांस हमेशा से बिकता है और गौ माताओं की निर्वक्त रूप से हत्या करते गए। लेकिन हम कई बार यहाँ के थाना प्रभारी और कप्तान साहब, डीएम साहब कई लोगों को ज्ञापन दे दिए, लेकिन ज्ञापन को केवल डस्टबिन में जगह दी गई। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और वही आज हमने 2 बोरों में गौमांस और एक अपराधी को पकड़ा है, जो अपराधी पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसका जो जीजा है मुझ पर जानलेवा हमला के उसमें भी गिरफ्तार हुआ है और इनका पुश्तैनी कार्य है। और इसमें महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं जो अपनी गाड़ियों को अपने नाम से लेकर इन लोगों को देती हैं और उस पर कार्य करवाती हैं। अगर यहाँ के प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो यहाँ का एक हिंदूवादी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिससे अगर शहर की शांति फिजा खराब होती, इसकी समस्त जिम्मेदारी यहाँ के थाना प्रभारी, कप्तान साहब, डीएम साहब की होगी। उत्तर प्रदेश में छिड़े सियासी संग्राम में राजनीतिक दलों ने अपने सूरमाओं को मैदान में उतार दिया है। 7 मार्च को आखिरी चरण में के मतदान के बाद 10 मार्च को मतगणना होनी है, लेकिन सभी बड़े राजनीतिक दल अपनी अपनी सरकार बनने के दावे पेश कर रही है। देश की राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी प्रदेश में लगातार रैलियां कर रहे हैं और 25 फरवरी को उन्होंने बस्ती जिले में भी दस्तक दे दी है। महादेवा विधानसभा से प्रत्याशी पूर्णिमा गौतम को जिताने की उन्होंने अपील की। कुदरहा में आयोजित चुनावी जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी की एक झलक पाने के लिए लोगों में गजब की दीवानगी देखी गई। उत्साह से लबरेज भारी भीड़ देखकर यकीनन अन्य सभी दलों में बेचैनी पैदा हो गई होगी, क्योंकि ये भीड़ किसी के द्वारा लाई नहीं गई थी, बल्कि लोग असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए खुद इकट्ठा हुए थे। खचाखच भरे मैदान में मौजूद लोग ओवैसी के आते ही बेकाबू हो गए और कुर्सियों को छोड़कर उनकी तरफ दौड़ पड़े। जब तक ओवैसी मौजूद रहे, लोग खड़े होकर ही उनका भाषण सुनते रहे। ओवैसी ने भाजपा, सपा और बसपा को जमकर घेरा। ओवैसी के साथ जन अधिकार पार्टी के मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।